माय चैनल। तो गाइस आ गए नए वीडियो के साथ और आज आप देख सकते हो हम लोगों की हो रही है जाने की तैयारी। जैसा आपको लास्ट व्लॉग में बताए थे कि हम लोग जा रहे हैं रांची। तो बाबू अपने नाना और दादा से मिलने वाला है, तो बहुत एक्साइटेड है। हम लोगों की फ़्लाइट है 12:30 बजे की। तो अभी जस्ट हम लोग 8 साढ़े 8 बजे निकल जाएंगे और इस घर को बहुत मिस करने वाले हैं। फर्स्ट टाइम ऐसा होगा नया घर को इतने टाइम के लिए छोड़ के जाएंगे गाइस, 2 से ढाई महीने के लिए, क्योंकि अभी तो छुट्टी है तो अभी मौका है जाने का, फिर पता नहीं बाद में जा पाएंगे कि नहीं। तो अभी जस्ट निकल रहे हैं, सारा कुछ पैकिंग हो गया, कवर कर दें। दीदी गैस उसको भी कवर कीजिए, गैस को भी कवर कर दीजिए। तो सारा कवर कर दिए हैं और कविता दीदी से मिलेंगे पूरे 2.5 महीने के बाद। तो चलो चलते अभी निकलेंगे, सारा कुछ पैक हो गया है। तो अभी बाबू जस्ट रेडी हो रहा है, उसकी दादी रेडी कर रही है, निकलते हैं एयरपोर्ट पर। आप लोगों से मिलेंगे गाइस, तो पूरा वीडियो देखना, लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना गाइस। ही गाइस, तो जैसा आपने देखा, जैसा आपको बताया है कि हम लोग जा रहे हैं, तो फाइनली दिन आ गया रांची जाने का। तो रांची में मेरा मायका और ससुराल दोनों है, तो वहीं जाने की तैयारी हो रही थी। और हम लोग की आज की फ़्लाइट थी 12 बजे की। तो हम लोग सारा पैकिंग तो कर लिए थे, बट सामान इतना ज़्यादा हो गया था कि हम लोग वेट मशीन से वेट करना पड़ रहा था और इधर उधर सामान शिफ्ट करना पड़ रहा था। बहुत ज़्यादा वेट नहीं हुआ था, बट थोड़ा मोड़ा भी हम लोग नहीं चाहते थे वहाँ पे एयरपोर्ट पे जाके कुछ भी प्रॉब्लम हो। तो इसलिए मेरा ही ज़्यादा कपड़ा हो गया था, सच बताओ तो वही हम इनको दे रहे थे कि आप अपने ट्रॉली में डालो। और ये देखो कविता दीदी गई 6:30 बजे ही आ गई थी और इतना सपोर्ट किया ना, मैं आपको क्या बताऊँ गाइस। मैं तो कभी कभी ब्लेस फील करती हूँ कि कविता दीदी मुझे मिली है। लाइक ये मेरी हेल्पर है, तो बहुत ज़्यादा हेल्प कर देती है। और सुबह ही आ गई थी और आप देख सकते हो इनको मैं ये सब करने भी नहीं बोली थी, मतलब वो फिर भी सारा कुछ कवर कर दिया। वो बोली दीदी जितना सारा काम है आप बता दो, मैं जल्दी जल्दी कर देती हूँ, क्योंकि गाइस हम लोग का लेट हो रहा था इसकी वजह से। और मैं यहाँ प्रोटीन पाउडर भी पी रही थी और साथ में मैं बोली कि आप ऐसा करो सारा ट्रॉली को बाहर कर दो, क्योंकि भैया अभी आएंगे तो काफ़ी लेट हो जाएगा। हम लोग का लेट हो गया था। और बैंगलोर का एयरपोर्ट गाइस इतना दूर है कि आपको 2 से 3 घंटा पहले, 3 साढ़े 3 घंटा पहले निकलना पड़ता है। बट हम लोग नहीं निकल पाए थे क्योंकि सामान बहुत ज़्यादा हो गया था, तो उसको इधर उधर शिफ्ट करने में ही बहुत टाइम लग गया। बट थैंक गॉड कविता दी थी तो बहुत ज़्यादा हेल्प की, तो उससे थोड़ा फास्ट हो सका। और कैब भी यहाँ पे गाइस थोड़ा प्रॉब्लम करता है, तो हम लोग जो फर्स्ट कैब किए थे वो कैंसिल हो गया था और उसको भी आने में टाइम लग गया। तो इसलिए मैं बोली कि आप जितना ज़्यादा आपसे हो सकता है आप कर दो जो है काम, सो दैट हम लोग बस निकल जाए। तो वही कर रहे थे। और यहाँ पे देखो मैं बोली कि जितना भी बाहर, बिकॉज हम लोग 2 से ढाई महीने के लिए जा रहे हैं, तो कुछ भी बाहर सामान होगा तो ख़राब हो जाएगा। तो वही मैं बोली कि आप जितना भी प्लास्टिक का चीज़ है वो सारा कुछ अंदर कर दो यूटिलिटी में, नहीं तो फिर पता नहीं 2 से ढाई महीने के बाद तो पता चलेगा घर का क्या ही हाल हुआ है, कितना धूल मिट्टी होने वाला है, बिकॉज़ ये सारा खुला रहेगा। तो वैसे तो हम लोग आपको दिखाए थे कि नेट लगाए, उसके बाद भी देखते अभी कैसा रहेगा, वो तो आने के बाद पता चलेगा। और यहाँ पे मैं अब हम लोग अपना जो ब्रेकफास्ट बनाए थे वो पैक कर रही थी। और यहाँ कविता दीदी मुझे बता रही थी कि आप ऐसे पैक करो। तो मैं सेपरेट कर रही थी, हम लोग 3 को ही थे, तो तीनों का अलग अलग पैक कर रही थी, तो खाने में ईजी होगा। ऐसे हम लोग का प्लान था एयरपोर्ट में ही खाने का, बट इतना लेट हो गया। और यहाँ पे देखो मैं रेडी हो गई हूँ कविता दी के साथ। और यहाँ मैं वो कविता दी को बाय बोल रही थी, मैं बोल रही थी भूल मत जाना मुझे क्योंकि गाइस उधर से आने के बाद मैं पूरी ही अकेले पड़ जाऊंगी। और यहाँ पे देखो बाबू का भी बैग पैक कर ली थी, और बाबू का 2 बैग था और मेरा भी सामान था, तो कुछ ज़्यादा ही सामान हो गया था, छोटा छोटा करके बहुत ज़्यादा हो गया था, जो हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे इतना ज़्यादा हो जाएगा। और सारे रूम का सब कुछ चादर उधर, मम्मी बोली कि थोड़ा थोड़ा चादर हटा दो, ऐसे नहीं करके जाते। तो सारा दोनों रूम का मैं थोड़ा सा बेड शीट हटा दी थी। और बस यही। तो अभी इस घर को भी छोड़ के जाने में थोड़ा सा मेरे को अजीब लग रहा था, बिकॉज़ ये घर अभी नया हम लोग रिसेंटली शिफ्ट ही किए हैं। तभी छोड़ के जाने के बाद पता नहीं आने के बाद कैसा होगा, वो तो आपको वीडियो में ही पता चलेगा, वो आप भी देखोगे मैं भी देखूँगी। तो चलो निकलते हैं। और यहाँ पे देखो ये वेट कर रहे थे क्योंकि वेट बहुत ज़्यादा हो गया था, तो हम लोग डिसाइड किए कि अपना जो वेट है और उससे माइनस कर देंगे जो भी वेट होगा बैग का, तो उससे पता चलेगा एग्जैक्ट वेट क्या है। क्योंकि वो छोटा सा वेट मशीन है गाइस, तो उस पर सारा बैग डाल डाल के हम लोग देख नहीं सकते उस तरह से। तो वही यहाँ पे चेक हो रहा था। तो फाइनली हम लोग डिसाइड कर लिए, मतलब फाइनली डिसाइड हो गया कि किस में कितना सामान जाएगा, तो वो अच्छे से मतलब हो जाए, पूरा एकदम एक्यूरेट वेट हो जाए। बाबू का बोला था 7 kg आप लेके जा सकते हो। और ये देखो किचन सारा कुछ कवर कर दिए थे, और बस अब निकलने की टाइम आ गई थी, हम लोग निकल रहे थे एयरपोर्ट के लिए। तो चलो वीडियो एंजॉय करो और गाइस लाइक से सब्सक्राइब कर देना।
सकते हो बाबू यहाँ पे सो रहा है। हम लोग पहुँच गए एयरपोर्ट, तो अभी चलते हैं। तो गाइस यहाँ एयरपोर्ट पहुँचने के बाद हम लोग 2 ट्रॉली ले लिए थे। तो यहाँ पे क्योंकि सामान बहुत ज़्यादा था, जैसा आपको बताया था उसके लिए, तो एक मम्मी और एक ये लेके जा रहे थे और मैं ली हुई थी बाबू को। और सच्ची बताओ तो ये फर्स्ट एक्सपीरियंस होने वाला था बाबू के साथ, तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि भाई बाबू कैसे रिएक्ट करेगा। वैसे तो हम लोग बहुत सारा वीडियो देख लिए हैं कि कैसे करना है। हम यहाँ बाबू को लेके चल रहे हैं और मम्मी और ये ट्रॉली ले रहे हैं, क्योंकि हम लोग का लगेज बहुत ही ज़्यादा हो चुका है। व्हीलचेयर को रिक्वेस्ट कर दी थी क्योंकि मेरे को चलने में बाबू को लेके थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता था, और व्हीलचेयर रहने से गाइस सारा कुछ ईज़िली हो भी जाता है। तो व्हीलचेयर का वही यहाँ पे रिक्वेस्ट करना पड़ता। तो ये लोग चेक इन कराने गए थे, चेक इन कराने आने के बाद मेरे को व्हीलचेयर मिला था। तो वही मैं यहाँ व्हीलचेयर पे बैठी हुई थी और थोड़ा सा अजीब लग रहा था बाबू को लेके बैठ के व्हीलचेयर पे जाने पे। बट व्हीलचेयर था तो सच्ची बताओ हम लोग का बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, और व्हीलचेयर की वजह से ही जल्दी जल्दी सारा कुछ चेक इन हो पाया। नहीं तो गाइस हम लोग की फ़्लाइट छूट जाती सच्ची बताओ तो, बिकॉज़ हम लोग जो पहुँचे वो फाइनल कॉल पे पहुँचे, इतना ज़्यादा लेट हो गया था। तो फाइनली यहाँ पे हम लोग बैठ गए थे फ़्लाइट में, और सबसे लास्ट पैसेंजर हम ही लोग थे फ़्लाइट में। बहुत अजीब लग रहा था, सब कोई हम लोग को देख रहा था। तो यहाँ पे बैठ गए थे और बस लग रहा था कि बाबू अच्छे से रहे, ताकि हम लोग का जो जर्नी है वो अच्छे से हो। या यहाँ पे देखो बाबू को हम लोग फीड कराने के लिए उठा रहे थे, उठ नहीं रहा था गाइस। ऐसे तो उठता है लेकिन जब इसको उठना चाहिए तो उठ ही नहीं रहा था। तो यहाँ पे हम बहुत ट्राई कर रहे थे कि बाबू जल्दी से उठ जाए, तो फीडिंग कराए, क्योंकि टेक ऑफ और लैंडिंग के समय फीडिंग कराना बहुत ज़रूरी था। तो वही हम लोग पूरा ट्राई कर रहे थे। तो गाइस हम लोग फाइनली रांची पहुँच चुके हैं, हम और बाबू और दादी और इसके पापा आ गए हैं। तो गाइस रांची पहुंचते ही इतना वेदर ख़राब हो गया था, मैं क्या ही बताऊँ आपको। इतनी बारिश हो रही थी, और यहाँ पे देखो हम लोग बैग कलेक्ट कर रहे थे, और घर से फ़ोन आया तो पता चला कि बहुत बारिश हो रहा है, और फ्लाइट में भी अनाउंस हुआ था कि वेदर सही नहीं है। तो वही अभी हम लोग को इतना आइडिया नहीं रहता है, तो बैंगलोर में भी यही करते हैं, ठंड लग रही थी। मैं इतना सारा सामान। फाइनली रांची पहुँच पहुँच गए ससुराल, जैसा आपने देखा। और कल हम लोग ससुराल पहुँचे थे तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, मतलब इतनी बारिश हो रही थी क्या ही बोले आपको। तो उसके बाद कोई ब्लॉग नहीं की, और बाबू पूरे फ्लाइट में गई, मतलब रोया नहीं। हम लोग बहुत डर रहे थे क्या होगा, और फर्स्ट टाइम था तो समझ नहीं आ रहा था लाइक कैसे हैंडल करना है। बट जैसा फीडिंग करवाना था लैंडिंग और टेक ऑफ के समय, तो हम लोग पूरा ट्राई कर रहे थे बाबू को कराने का। उस समय भी वो सो ही रहा था, पूरे कैब में सोया है, पूरे फ्लाइट में सोया है। तो बहुत सपोर्ट किया बाबू, मतलब सो रहा था। अगर उठता तो शायद हम लोग को दिक्कत हो जाता, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो हम लोग पहुँच के कल पहुँचे तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। उसके बाद फिर हम लोग खाना बाहर से ही ऑर्डर किया, और फिर बहुत थके हुए थे, मेरे को बहुत ज़्यादा थकावट लगा, तो पता नहीं क्यों बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, और हल्का फीवर भी हो गया था वेदर चेंज होने के कारण। बिकॉज हम लोग बहुत गर्मी से आए थे बैंगलोर में, तो आपने देखा कितनी गर्मी है, बट यहाँ पे ठंड जैसा थोड़ा मौसम हो रखा है उसकी वजह से। बट अभी मैं थोड़ा नहाई हूँ, थोड़ा फ्रेश हुई हूँ, तो अभी थोड़ा अच्छा लग रहा है। तो ससुराल पहुँच चुके हैं, और बाबू भी ठीक है। थोड़ा सा अटपटा लगा था स्टार्टिंग में, बिकॉज हम लोग 1 साल के बाद गए आए हैं, तो थोड़ा सा अटपटा लग रहा था, अजीब सा। मतलब अच्छा बुरा नहीं बोल सकते, बट थोड़ा सा लगता है चेंज लग रहा था। बट अभी जाके थोड़ा ठीक लग रहा है, तो यही सब है। और बहुत अच्छा लग रहा है रांची आके, तो गाइस अच्छा ही लगता है। जहाँ पे आप जन्म लो वहाँ पे आओ तो बहुत ही अच्छा फील होता है। तो यही सब है। और क्या बोले, बस इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करेंगे। ये था, आपने देखा हम लोग ऐसे ट्रैवल किए, और बाबू के लेके डर लग रहा था, बट सब कुछ बहुत ईजिली बहुत अच्छे से हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो अब तो ससुराल में है, माई के देखते कब जाना होगा। अभी तो फिलहाल नहीं जाएंगे, बट कुछ दिन के बाद जब दिन रखाता है, जैसे हम लोग में पंडित जी से पूछ के दिन रखाया जाता है, जिस दिन में अच्छा दिन होता है उस दिन ही जाते हैं। तो वो सब भी अभी होगा, फिलहाल तो अभी ससुराल में ही है। तो चलो इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करेंगे, और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। अभी स्टार्ट करूँगी। तो चलो गाइस, अगर वीडियो में अच्छा लगा हो तो